प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर हेमंत पाल गिरतलहरे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, प्रवर श्रेणी एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूं। आज हम हिंदी की इस कक्षा में BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत राष्ट्रीय काव्य धारा के एक मुख्य कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता हम लेने जा रहे हैं। कविता पढ़ने के पहले हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में संक्षिप्त समझ रख लें। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ और इनके गांव बाबई को मध्य प्रदेश सरकार ने आज माखन नगर नाम से परिवर्तित कर दिया है उनके सम्मान में। 30 जनवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई। ये एक पत्रकार थे, एक शिक्षक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक साहित्यकार थे। 1913 में इन्होंने प्रभा का संपादन शुरू किया। 1919 में जबलपुर से इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन शुरू किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में भी थे। वो काफ़ी समर्पित पत्रकार थे और स्वाधीनता आंदोलन के समय जब उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जेल में बंद कर दिया, ऐसे समय में सन 1924 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रिका प्रताप का संपादन का जिम्मा भी अपने हाथों में लिया। शिक्षकी कार्य को त्याग कर यह स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए ये जेल गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में रहे। वहाँ उन्होंने पुष्प की अभिलाषा और बलिपंथी से इन कविताओं की रचना की। 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें 1967 में पद्म भूषण का सम्मान मिला और हिम तरंगिनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण माता, समर्पण, धूम्रवलय, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता आदि हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई। भाव पक्ष को देखें तो ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना इनके रोम रोम में बहती है। इनका ईश्वर भक्ति राष्ट्रभक्ति बन गया, ईश्वर प्रेम राष्ट्र प्रेम बन गया। यह राष्ट्रभक्ति इनकी समस्त रचनाओं में प्रमुखता से हमको रीढ़ की हड्डी के रूप में, मेरुदंड के रूप में हमको देखने को मिलती है। फिर इनके काव्य में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। देश उस समय अंग्रेजों के गुलाम था, त्राही त्राही मची हुई थी, स्वाधीनता के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। स्वाधीनता की आकांक्षा इनके काव्य का एक प्रमुख विषय है। इसके अलावा छायावाद का प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। प्रकृति का चित्रण, प्रेम का चित्रण, वेदना का चित्रण, सब कुछ इनके काव्य में छायावादी विशेषताएं मिलती हैं। फिर अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए खुद को मिटा देने की, बलिदान कर देने की जो आत्म बलिदान, आत्म उत्सर्ग की भावना है, वह इनके काव्य में प्रमुखता से देखने को मिलती है। अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना, सामाजिक बुराइयों के प्रति विद्रोह की भावना, खास करके समाज में वर्ग संघर्ष, जो अमीर और गरीब हैं उसके प्रति एक विद्रोह की भावना इनके काव्य में देखने को मिलती है। इनका काव्य विश्व कल्याण की भावना को लिए हुए है। विश्व कल्याण के तत्व इनके काव्य में हमको देखने को मिलते हैं। फिर जब छायावाद के बाद प्रगतिवाद का युग आता है, उस समय मार्क्सवाद से प्रभावित साम्यवाद की अवधारणा, शोषक के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति की जो भावना हमें साहित्य में
देखने को मिलती है वह प्रगतिवादी विचारधारा, वह विशेषता, वह प्रगतिवाद इनके काव्य में हमको देखने को मिलता है। कला पक्ष में देखें तो इनकी भाषा बिल्कुल सरल प्रवाहमयी है, शैली चित्रात्मक है, किसी भी घटना का, किसी वस्तु का वर्णन करते समय उसका संपूर्ण चित्र उपस्थित कर देते हैं। वीर, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, करुण रस का अधिकाधिक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। फिर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और वक्रोक्ति अलंकारों की प्रधानता यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। इनकी जो कविता हम आज लेने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है सांझ और ढोलक की थापें। कविता की व्याख्या करने से पहले हम कविता का पाठ करेंगे, कविता के पाठ के बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। चिड़ियों से चहका करते थे अब चिड़ियों के बाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थापें दे लेता है, जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुल डुल उठता, तब मेरे ओंठों में बेकाबू सी उठती एक हरारत। अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत। उस दिन सूरज कुम्हला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता, सन्नाटा एकांत देख कर अलगोजा से तान मिलाता। अलगोजा चढ़ गया ऊंट पर, उतर उतर आंसू आ जाते, पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते। हंस उठता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं, रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झरलाते हैं। दिन भर काम करेंगे मालिक, संझा हुई की थापें देंगे, सांसें दे दे कर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे। ममता के मेहमान बताओ कैसे तीरंदाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजा से क्यों नाराज हो गए। चिड़ियों से चहका करते थे अब चिड़ियों के बाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। कविता की व्याख्या या भाव सौंदर्य को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। संकेत या पंक्ति, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संकेत, मेरे मालिक डॉट 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 क्यों नाराज हो गए। शब्दार्थ, इसमें जो प्रमुख शब्द आए जैसे अलगोजा। अलगोजा एक पुराना वाद्य यंत्र है जो अब लगभग लुप्त प्राय हो गया है। दो बांसुरी को जोड़ करके दोनों हाथों से बजाया जाता है। अलगोजा अर्थात बांसुरी, हरारत अर्थात बेचैनी। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा विरचित सांझ और ढोलक की थापें नामक कविता से उद्धृत हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य में संकलित हैं। प्रसंग, यहाँ पर नाराज मालिक को प्रसन्न करते श्रमिकों के निवेदन को कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़ी विनम्रता से चित्रित करने का प्रयास किया है। व्याख्या,
कवि श्रमिकों के माध्यम से कहता है, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। आखिर क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई कि मेरे मालिक मुझसे तो नाराज हैं ही, मेरे अलगोजे से आप आखिर क्यों नाराज हो गए। चिड़ियों से चहका करते थे, अब चिड़ियों के बाज हो गए। कल तक तो आप इसी अलगोजे की मीठी धुन को सुन करके चिड़ियों के समान चहचहाया करते थे, चहका करते थे, प्रसन्न हो जाते थे। आज अब चिड़ियों के बाज हो गए। अर्थात यहाँ पर दो प्रतीक हैं। चिड़िया एक सर्वहारा वर्ग का, एक साधारण व्यक्ति का, श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। बाज मालिक वर्ग का, शोषक वर्ग का, शिकार करने वाले वर्ग का वह प्रतीक है। श्रमिकों के माध्यम से कवि यह प्रश्न उठाता है कि हे मालिक, कल तक तो आप हमसे प्रसन्न थे, हमारे अलगोजे से प्रसन्न थे, लेकिन आज अचानक आप हमारे अलगोजे से नाराज क्यों हो गए। कल तक आप चिड़ियों की तरह चहकते थे, खुश हो जाते थे, आज आप शिकारी पक्षी की तरह, बाज की तरह आप हम पर क्यों झपट पड़ रहे हैं। आखिर आपकी नाराजगी का कारण क्या है। जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थापें दे लेता है, जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थाप देने लगता है, वह थाप इतनी मोहक होती है कि हर व्यक्ति मस्त हो जाता है। जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुल डुल उठता और सोहन दादा का सिर हिलने लगता है, वह भी मस्ती में, प्रभाव में आ जाते हैं। तब मेरे ओंठों में बेकाबू सी उठती एक हरारत गुंडा मोची के ढोलक के थापों की मोहक ध्वनि से मैं भी नहीं बच पाता और मेरे होठों पर एक बेचैनी सी होने लगती है। मेरे होठ फड़कने लगते हैं और तभी मेरे होठों में उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं अलगोजा को उठाता हूँ। अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत। गुंडा मोची के ढोलक के थापों को स्वागत करने के लिए मैं अलगोजे को अपने होठों पर लगा लेता हूँ। मैं भी उसकी ताल से अपनी ताल मिलाने लगता हूँ, अलगोजा बजाने लगता हूँ। इस तरह से हमारे बीच एक समन्वय बन जाता है, एक लय बन जाता है। उस दिन सूरज कुम्हला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता और जब हम ढोलक बजाते हैं, अलगोजा बजाते हैं और उस ध्वनि में, उस लय में मस्त होने लगते हैं, तो केवल हम ही नहीं, प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है। सूरज की तेज कम हो जाती है, उसकी प्रखर ज्वाला कम हो जाती है। वह भी ऐसा लगता है कि वह कुम्हला जाता है, कोमल हो जाता है और चंदा तो मानो धरती पर ही उतर आता है। यहाँ पर सूरज एक प्रखर ऊर्जा का प्रतीक है और चंदा एक सौम्य ऊर्जा का, शीतलता का प्रतीक है। सूरज झुलसाने वाला है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है। ऐसी स्थिति में श्रमिक के माध्यम से कवि कहता है कि जब श्रमिक वर्ग संगीत, लोक धुनों पर लय ताल देते हैं तो प्रकृति भी साथ देती है और प्रकृति में ये सूरज अपनी तपन को कम कर देता है, चंद्रमा जमीन पर उतर जाता है, अपनी शीतलता बिखेर देता है। सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजा से तान मिलाता, चारों तरफ चुप्पी फैल जाती है, चारों तरफ एक मौन सन्नाटा बिखर जाता है। ऐसा लगता है कि वह भी अलगोजे से तान मिला रहा है। अलगोजा चढ़ गया ओंठ पर, उतर उतर आंसू आ जाते। जब एक बार बांसुरी ओंठों पर लग जाती है तो हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम इतने भाव में आ जाते हैं कि हमारे आंखों से सहज ही आंसू बह उठते हैं। पगिया के 2 लिप्टन उनके बेघर बार पहुँचते जाते और
पगिया अर्थात जो गमछा सिर पर पगड़ी के रूप में बांधा गया है, उसके 2 लिपटन को खोल करके बहने वाले आंसुओं को हम पोंछ लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। हंस उठता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं। श्रमिक के माध्यम से कवि कहता है कि हंस उठता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं। ये मुहावरा है कि जब कोई गरीब व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसे देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। एक श्रमिक व्यक्ति जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही संघर्षों में रात दिन उलझा होता है। उसके बाद भी उसका मालिक उससे नाराज होता है। उस मालिक को प्रसन्न करने के प्रयास में वह लगा रहता है। अपने जीवन को कभी वह प्रसन्नता से, आनंद से जी नहीं पाता। कभी कभी उसकी गरीबी के जीवन में कोई प्रसन्नता का फूल खिल जाता है, और जब भी इस तरह की कोई प्रसन्नता के फूल उसके जीवन में खिलते हैं तो वह बड़ा आनंदित होता है, आनंद अनुभव करता है। रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झर लाते हैं। कवि कहता है कि श्रमिकों के ढोलक की थाप और बांसुरी की ध्वनि को राह चलने वाले लोग जब सुनते हैं तो वह भी वाह वाह कह उठते हैं, और ऐसी स्थिति में श्रमिकों का जो थकान है वह दूर हो जाता है। उनको भी प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव होता है। दिन भर काम करेंगे मालिक, संझा हुई कि थापे देंगे। श्रमिक अपने मालिक से कह रहा है कि मालिक आप नाराज मत हो, दिन भर हम काम करेंगे आपके मिलों में, आपके खेतों में, जहां आप कहोगे आपके सौंपे हुए काम को हम करेंगे, और जब शाम हो गई, संझा हुई कि थापे देंगे। जब शाम हो जाएगी तो हम आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपने ढोलक, अपने अलगोजा लेकर आपके सामने बैठकर मधुर ध्वनि छेड़ेंगे और आपको प्रसन्न करने की, आपका मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। सांसें दे देकर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे। जब तक ये सांस है, जब तक ये सांस चल रही है, जब तक ये जीवन है, हम अपने जीवन को लगा करके, जीवन की बाजी लगा करके हम अलगोजा लेंगे। आपके लिए ढोलक बजाएंगे, आपके लिए हम बांसुरी बजाएंगे, आपको हम प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करेंगे। ममता के मेहमान बताओ कैसे तीरंदाज हो गए। हे मालिक, आपके हृदय में तो ममता है। आप तो हमको ममता देने वाले हो, प्रेम, स्नेह, दया देने वाले हो, हम पर करुणा करने वाले हो। आज आप कैसे हम पर तीर चलाने लगे, हम पर ममता बरसाने वाले आज अचानक हमारे तीरंदाज कैसे हो गए। आखिर किस बात से आप नाराज हो कि हम पर आज आप तीर चलाने लगे हो। आखिर क्यों हमारे प्रति आपका यह रुख बदला है, यह रवैया बदला है। आप तो हमारी रक्षा करने वाले हो, फिर आज आप हम पर तीर क्यों चला रहे हो। मेरे मालिक, मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। आखिर क्या बात है, आखिर ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई कि आज आप हमसे नाराज हैं, हमारे अलगोजे से नाराज हैं। दिन भर हम आपके खेतों में काम करते हैं, आपके मिलों में काम करते हैं, और शाम को हम आपके मनोरंजन के लिए अपने ढोलक, अपने अलगोजा लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, मधुर लय, मीठी तान छेड़ते हैं, फिर भी आप आज प्रसन्न नहीं होते। क्यों मालिक, आखिर हमसे आप नाराज क्यों हैं। कविता के भाव सौंदर्य की तरफ देखें तो 2 वर्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तरफ शोषक वर्ग है, मालिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है। दूसरी तरफ एक सर्वहारा और मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिसको कवि ने बाज और चिड़िया के रूप में चित्रित किया है, जिसको उन्होंने सूरज
और चंद्रमा के रूप में चित्रित किया है। इस तरह से हम एक वर्गीय चेतना को यहाँ पर देखते हैं कि मालिक हमेशा अपने नौकरों से, अपने सेवकों से काम लेता है और काम लेकर के भी वह प्रसन्न नहीं होता। जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वह हमेशा डरा हुआ होता है, वह हमेशा भयभीत रहता है कि मालिक किसी बात से नाराज ना हो जाए, और मालिक उसके सामने कभी प्रसन्न नहीं होता। और इस बात को लेकर के वह हमेशा भयभीत होता है कि आखिर मालिक हमसे नाराज क्यों है। तो एक वर्गीय चेतना यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। भाषा इसकी सरल, सहज और प्रवाहमयी है। शैली रोचक है, सुबोध है, मर्मस्पर्शी है कि एक मजदूर, श्रमिक वर्ग किस तरह से अपनी पीड़ा में आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर पाता, वह निवेदन ही कर सकता है। मुहावरे का भी प्रयोग है, उर्दू के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही हम देखते हैं कि पूरी कविता में शांत रस है, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का भी प्रयोग है। प्रगतिवादी वर्ग चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्क्सवाद का साम्यवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। सांझ और ढोलक की थापें केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह अनेक सवाल हमारे सामने खड़ा करती हैं कि जो मजदूर, जो श्रमिक, जो किसान दिन भर मालिक के खेतों में, खलिहानों में, उनके मिलों में काम करते हैं, वह अपने काम से वहाँ पर अपने मालिक को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वही व्यक्ति शाम को जब मालिक के पास जाते हैं तो फिर अपनी कला से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह मालिक वर्ग कभी प्रसन्न नहीं होता। वह हमेशा या तो नाराज होता है या नाराज होने का ढोंग करता है। यह भी एक षड्यंत्र है कि किस तरह से मालिक अपने नौकर के सामने, श्रमिक के सामने अपनी कठोरता का, अपने नाराज होने के भाव का प्रदर्शन करता है, ताकि एक मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग उनके सामने दबा रहे। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता वर्गीय चेतना को, प्रगतिवादी चेतना को, साम्यवादी विचारों को, मजदूरों के निवेदन को हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करती है। यह कविता अपने आप में एक श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है।